उसको साइड में या घर पे रख के आना चाहिए। तो जब आप लोग बाइबल आए हैं तो प्लीज अपनी इसमें आप चैप्टर खोलिए, न्यायों और उसका 13th चैप्टर, न्यायों और उसका 13th चैप्टर और उसकी 24th वर्स पढ़ेंगे हम। वहां पर लिखा हुआ है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसका नाम उसने सिमशोन रखा, और वह एक बालक था, वह बढ़ता गया और यहोवा का आत्मा उस पर था। यहोवा का आत्मा सोरा और इश्ताओल के बीच महानिदान को उसको उभारता गया। यहाँ पे हम सिमसोन की बात कर रहे हैं। बाइबल के अकॉर्डिंग सिमसोन एक लड़का था, एक बालक था जो परमेश्वर का आत्मा जिसके साथ था जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि सिमसोन के जो पेरेंट्स थे उनके पास कोई भी उनका बच्चा नहीं था। और जिस तरह से हमने मरियम के बारे में सुना है कि स्वर्गदूत ने आके मरियम को दर्शन दिया और जैसे मरियम को बताया कि तुम्हारे पास एक पुत्र आएगा, वैसे ही परमेश्वर के दूत ने सिमसोन की जो मदर थी, जो उसकी माता थी, उसको भी दर्शन दिया और बोला कि तुम्हारे पास तुमको एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम तुम सिमसोन रखोगे और परमेश्वर का आत्मा उस पर ही होगा। लेकिन कंडीशंस ये थी कि स्वर्गदूत ने उनके पेरेंट्स से बोला था कि तुम कभी भी उसके बालों को कट मत करना। और फिर ऐसा ही हुआ, सिमसोन धीरे धीरे बड़ा होता गया और परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा। वो अपनी ताकत की वजह से, अपनी बॉडी की वजह से, अपनी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से स्ट्रांग नहीं था, लेकिन क्योंकि उस परमेश्वर का आत्मा उस पर था, इसलिए सिमसोन स्ट्रांग था। आज हम भी बहुत सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास बहुत पैसे है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्डली थिंग्स हम सारी अपने पास ले सकते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा हम पर नहीं है, उसका हाथ हम पर नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और आगे चैप्टर में है, सिमसोन को जब पकड़वाया गया तो अभी श्याम भैया ने एक चीज बोली कि जो भी ब्लेसिंग्स हमें परमेश्वर की तरफ से मिलती हैं, उस ब्लेसिंग्स को हमें अपने पास रखना है, ना ही सारे लोगों में ढिंडोरा पीटना है। सिमसोन ने एक गलती की, सिमसोन ने यही गलती की कि वो आगे जाके उसको जब दलीला नाम की इसमें एक स्त्री है, ठीक है, वो वैश्या थी, सिमसोन के पास जब वो गई, उसने एक बार सिमसोन से पूछा कि तुम मुझे बता दो कि तुमको हम कैसे काबू में कर सकते हैं। सिमसोन ने उसको बताया, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाए। उसने 2 बार पूछा, उसने 3 बार पूछा और लास्टली उसने 4थी बार जब पूछा तो सिमसोन ने उसको बता दिया कि हाँ, मेरे सर के बाल नहीं कटे हैं, और अगर मेरे सर के बाल कट कर दो तो मेरे जो जितना भी मुझ में जो बल है, जो ताकत है, जो सामर्थ है, वो मुझ पे नहीं रहेगी। और उसने अपनी ब्लेसिंग्स, उसने अपनी आशीषें जो कि परमेश्वर की तरफ से उसको मिली थी, उसने बता दिया। और क्या हुआ, इसमें आगे चैप्टर में लिखा हुआ है, 16th चैप्टर में लिखा हुआ है, उसके 20 वर्स में लिखा है, तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगे, मैं पहले के समान चौंक कर सोचने लगा। इसमें लिखा हुआ है, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। सिमसोन को बेड़ियों से बांधा जाता था, उसको चेन से बांधा जाता था, उसको रस्सियों से बांधा जाता था, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा सिमसोन पर था, वो एक बार ऐसे झटकता था और बेड़ियां टूट जाती थी। उसकी ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत से। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चाबी पीसने लगा। क्या हुआ, एक गलती की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग सिमसोन, इतनी सारी चीजें उसके पास, कोई चीज की कमी नहीं, जिधर जाता था सारे उसको देखते थे, क्यों? परमेश्वर का आत्मा उसके था। लेकिन उसकी एक गलती थी,
परमेश्वर ने जो भी उसको ब्लेसिंग्स दी थी, जो भी उसको आशीषें दी थी, उसने सबको जाके वो बोल दिया। उसने उस स्त्री को बोला और उसने उसके शत्रुओं को बोला, और लास्ट में क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई। आज हमें भी ये चेक करने की जरूरत है, परमेश्वर का आत्मा हम पर है या नहीं। अगर परमेश्वर का आत्मा हम पर होगा, उसका हाथ हम पर होगा, तो हमारी सारी चीजें और अच्छी होती जाएंगी। हो सकता है कि बहुत सी चीजें हो, बहुत सी मुश्किलें हो, हम परेशान हो, हमारे पास उतना पैसा ना हो, हमारे पास अच्छा घर ना हो, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। और अगर हमने एक गलती कर दी, घमंड कर दिया, या कुछ भी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो हमारा धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। अय्यूब जो परमेश्वर के साथ एंड तक ईमानदार था, एंड तक उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी वाइफ ने भी बोल दिया कि तुम कब तक परमेश्वर की आराधना करोगे, आज देखो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अय्यूब इतना ईमानदार था, उसका विश्वास परमेश्वर पे था कि परमेश्वर ने उसका सब कुछ ले लिया, लेकिन उसके बाद भी उसको उसका 4 गुना वापस मिला। आज हमें ये चेक करना है परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं है। हमें ये चेक करना है कि परमेश्वर का हाथ हम पर है कि नहीं है। कोशिश करिए कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे खुदावन हमारे पास से चले जाए, क्योंकि अगर वो हमारे पास नहीं है तो हमारा धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर वो हमारे पास है तो धीरे धीरे सब कुछ बन जाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े हुए समय जाने पर आपको आशीष दे।